पत्नी अपने पति देव की आयु आप बढ़ाती और पति से पहले भोजन आदि खाने में भी खाती। हाँ भाई, अपने अपने इलाका में बैठो, दूसरे की जगह में कब्जा मत करो भाई। देखो महिलाओं में पुरुषों में कितना अंतर है। पुरुषों से पहले स्टेशन पे सबसे पहले पुरुषों से नारी को स्टेशन पर टिकट मिले और बाबूजी चाहे खड़े रह पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डिब्बे में ना जा सकता इंसान पड़ा हो, इनका नंबर आ गया है, तुम्हारे डिब्बा में ये बैठ सकती है और इनका डिब्बा जो है रेल में अलग होता है, उसमें पुरुष बैठ नहीं सकते। यहाँ इनका नंबर बहुत आ गया है, लेकिन इनको लोगों ने छोटा समझ दिया है ना। अब ये भी गीत बात आ गई तो सुनाई दो। लोग कहते हैं कि स्त्री छोटी है, मैं कहता हूँ बड़ी है। और कैसे बड़ी है सुनो। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। माता निर्माता होती है सज्जन कहते आए हैं। ऋषि महर्षि वीर बहादुर इसने गोद खिलाए हैं। आए हैं धरती पे अनगिन महापुरुष बलवान पड़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। यहाँ भी नंबर आ गए हैं। राम को किसने पैदा किया, कृष्ण को किसने पैदा किया, माने ही तो किया। यहाँ भी तुम गुरु हो, यहाँ भी तुम बड़ी हो। आगे लिखा क्या, बोल चाल की भाषा में भी सबसे पहले नाम रहे। बोल चाल की भाषा में भी सबसे आगे नाम रहे। माता पिता और गौरी शंकर कोई सीताराम कहे। इंदिरा गांधी लैला मजनू राधे श्याम लो जान पड़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। पहले नाम किसका आता है, माता पिता। नारी का नाम आता गौरी शंकर सीताराम है ना, राधे श्याम लैला मजनू सीरी फरियाद। सबसे पहले किसका आता है, नारी का नाम आता है। यहाँ भी तुम्हारा नंबर आ गया। और सुनो, जब कोई देवी किसी कारण बस बाहर जाती है। जब कोई देवी कहीं किसी कारण बस बाहर जाती है। बिस्तर बैगे टेची को ना अपने हाथ उठाती है। बीबी पीछे चले लाद के बाबू पे सामान देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। अगर कहीं से भी मत चलो, ससुराल से चलोगे, सब बस्तर बंधे होंगे, एटी पेटी कोट काम गठरिया में या बैग में। और श्रीमती जी की दो तरह की चप्पल होती है, एक तो घिसी हुई ज्यादा रात दिन पहनने वाली, और एक होती है बिल्कुल नई। नई तो पैरों में है और घिसी पिटी चप्पल कायम है उस गठरी में। अब वो गठरी किसके सर पे है, पति के। यहाँ भी नंबर आ गया। और सुनो, पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पे टिकट मिले। पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पे टिकट मिले। बाबूजी चाहे खड़े रहे पर देवी जी को सीट मिले। महिलाओं के डिब्बे में ना जा सकता इंसान पड़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। और पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पर टिकट मिले। इन्हें टिकट भी पहले मिले। तुम्हारे साथ में पत्नी है ना, तो आराम से टिकट मिल जाएगा, खिड़की की तरफ से जाकर के टिकट मिल जाएगा। और आदमी
कितना ही खड़े रहे, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और सीट भी नहीं पहले मिलेगी। आगे लिखा है क्या? सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है, सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है, सुन लेना कर गौरी जाति सुर से गाती रोती है, इसके आगे फीका है नर देव पुरुष का गान पड़ा और देखा है, नारी जाति का पुरुषों से है ऊंचा स्थान पड़ा और देखा है। क्या? सुंदरता में आकर्षण आवाज सुरीली होती है। 4 जिलाओं की बुला लो, 4 जिलाओं की, और जब ये गाने को बैठे ना तो सबकी आवाज एक हो, और भाई भाई गाने को बैठ जाना, एक तो कह रहा है और एक कह रहा है, अलग अलग आवाज हुई भाई भाई, और इनकी आवाज एक। और जब रोवे ना तो रोवे भी बड़ा सुर में रोवे, ऐसा मालूम पड़ता है जैसे गीत गा रहे। हमने पूछा ये बताओ तुम जब रोती हो तो मुंह क्यों ढक लेती हो? बोले हंसी निकल जाएगी। देखा है हम, क्योंकि एकदम भैया आ गया, भैया से एकदम भिड़ गई है ना, और भिड़ गई और वो करी थोड़ी देर और फिर हंस हंस कर पूछे भैया भाभी ठीक है, लल्ला ठीक है, सब हंस हंस कर। आदमी का सुबह को आंसू निकल आए ना तो शाम तक चेहरे पर रौनक नहीं आती है, और इनके तो आंसू ना मालूम ऊपर ही रखे होते। ध्यान देंगे तो बतलाया यहाँ पर ना तुम्हारा मैंने दर्जा ऊंचा बताया, लेकिन ध्यान रखना नारी शब्द जब आप लिखेंगे ना आ रा ई 4 आते, ना आ रा ना नारी लिखेंगे आप तो 4 आती है। अच्छा इसमें से ना निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा? अगर हमारी बहन बेटियों के अंदर नम्रता नहीं है, सेवा भाव नहीं है, तो समझ लो कुछ भी। इसी बात को लेकर के आपको बताओ, जो समझदार माता पिता होते हैं ना, वो अपनी बेटी को हमेशा अच्छी शिक्षा देते हैं। जिस समय सीता विवाह हुआ, सीता पाण ग्रहण संस्कार हुआ, तो माता पिता विदा कर रहे थे, लेकिन आज भी हमारी बहनें विदा करती हैं लड़की को, इतनी उसको रुलाए बेचारी को, एक ने पकड़ी और एक ने छोड़ी, और एक तो इनमें ठेकेदार ने ऐसी होती है इधर से हटा करके सर इधर लगा देती है इसका कंधा। लड़की बहुत रो रही, खूब रो रही, ज्यादा रो रही, खूब रुलाती है ना रोए तो बेचारी की आफत आ जाए, रोई तक ना। लड़की बहुत रो रही, लड़की का भैया बोला अम्मा अम्मा सब रो रहे हैं, जीजा ना रो रहे। जीजा बोला कि तुम तो आज रो ले, मैं तो जिंदगी भर रोता ही रहूंगा। जो समझदार माताएं होती हैं वो बेटी को अच्छी शिक्षा देती है। माँ विदा करते समय पर सीता के लिए कितनी बढ़िया बात कहती है, कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, क्या सुनो। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा तुम्हें सहना, तू कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली हो बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ के चली हो बेटी बाबुल का अंगना। सखी और सहेली तेरी जाए तेरे संग ना, घर वालों का मान रखना, आन पान शान रखना।
ससुराल में। माँ कहती है बेटी हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, संग की सहेली तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, और ससुराल में उन लोगों के साथ में तुम कैसा व्यवहार करोगी। माँ समझाती है क्या, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सास जी को मानना, जेठानी का आदर करना, देवरानी पे प्यार करना, प्यारी समझना अपने प्राण से, वो तो है दोनों तेरी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माँ कहती है बेटी ध्यान रखना, ससुर को पिता समझना, सास को माँ समझना, जेठानी तेरी बड़ी बहन है, देवरानी तेरी छोटी बहन है, बड़ी का आदर करना और छोटी पे प्यार करना, ये व्यवहार कहाँ करना, ससुराल में करना। माँ समझाती है। और एक बात और कहती है क्या, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, मोती की बिंदिया तेरी, नेकी की नथुनिया तेरी, पहन के चली जा बड़ी शान से, लज्जा है बेटी तेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माँ कहती है बेटी ध्यान रखना, मीठे बोलना, मधुर बोलना। वास्तव में हमारी बहनों को, मधुर बेटियों को बोलना चाहिए। लिखा है कभी नहीं कि नार तो वही है नार नीचे को नवाए चले, नार कहते हैं सर को और नार कहते हैं स्त्री को भी। नार तो वही है नार नीचे को नवाए चले, आठों पैर पति की बजावे ताबेदारी को, धीरे चले होले बोले हे मिलकर काट देवे दुख वाला चारी को। अरे कहे शिव राम जाके मन ऐसी भावना, और पति का सौभाग्य स्वर्ग मिले ऐसी नारी। माँ कहती है बेटी मधुर बोलना, कितना मधुर बोलना, कंठ में मानो मिश्री घोली, और सास कहे मेरी कोयल बोली, तेरी बोली भाषा पे सास मुग्ध हो जाती। लेकिन बहुत सी महिलाओं को तो बोलने का भी ढंग नहीं है ना। हम जा रहे बस में चढ़ गए, हमें खड़े होने को जगह मिली, हमारा ढोलक वादक वीरपाल था, उसको भी खड़े होने को जगह मिली। 3 की सीट पर नौजवानों का, ये पंडित जी को ही बिठा लो, तो वो आगे पीछे गए, चौथे हम भी बैठ गए 3 के, और हमसे भी आगे की 3 की सीट थी, और छोटे छोटे बच्चों के लिए अकेली घेरे पड़ी। हमारे ढोलक वादक ने, वीरपाल ने कहा कि अगर जो थोड़ा बच्चों को समेट ले तो मैं भी बैठ जाऊं। उसने कहा बहन जी ये बच्चे आपके हैं, बोली अगर तेरे बाप के हैं जी। दशा एक गांव में होकर निकल रहे थे, सिंगौली गांव, करकोरा को जाना था, बेटी हमारे कंधा में पड़ी थी। हमने बुढ़िया से पूछा माता जी करकोरा को ऐसे चले जाए, बोले ऐसे कह को जाए, हंसिया खोल ले जा। ये दशा, बहुत सी महिलाओं को बोलने का भी ढंग नहीं। माँ कहती है बेटी मधुर बोलना, मीठे बोलना, कंठ में मानो मिश्री घोली, सास कहे मेरी कोयल बोली, इतना मधुर बोलना, माथे पे बिंदी हो या ना हो, अकल और बुद्धि बेटी जरूर। माँ एक बात और कहती है आगे क्या, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को भी छोलेगी, बेटी तू कुछ मत कहना, मुँह अपने को बंद रखना, रखियो झोंकाए दो नैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में।
हम तुम्हें मारते थे, बुरा भला कहते थे, तुम्हारी गलती पे सास ससुर कुछ कहते हैं, सब बातें घर की सहना, बाहर न किसी से कहना। और कहती है क्या, अतिथि आवे बेटी सम्मान करना, जोड़ करके अपना सब सामान रखना, सुबह शाम संध्या हवन सुगंधि से भरना भवन, लगने लगाना भगवान से, प्रभु से बड़ा कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। माँ समझाती है बेटी, अतिथि विद्वान है, सबका सम्मान करना। कोई बाहर से विद्वान है, शास्त्री जी हैं, आचार्य लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करना, अपने घर में हवन करना, संध्या करना। माँ समझाती, विचार करो, ऐसी माँ अगर मिल जाए समझाने वाली तो क्या होगा, कल्याण होगा। लेकिन बात क्या है, बात समझाती है, कहती है बेटी घबराइए मत, मैंने इतना दिया है, जो भी उसने मांगा है खूब दिया है, और देख जब के मत रही है। अच्छा वो फिर तो मैं कह रहा था, भगवान राम कहते हैं क्या, पत्नी अपने पति देव की आयु आप बढ़ाती, और पति से पहले भोजन आदि खाने में वह खाती। सब देवों में देव पति है, मनुष्य मृत्यु बतलाती, और जो नारी पाखंड रचे वो पति की आयु घटाती। भगवान राम कहते हैं जो नारी पाखंड रचाती है, पाखंडों में रहती है, पाखंडों में फंसी रहती है, पाखंडों में पैसा बर्बाद करती है, वो अपने पति की उम्र को घटाती। अच्छा पाखंड किसे कहते हैं, पाखंड जानती है, पाखंड, पाखंड तो मैं और बता दूं तो मैं पीछे हटो क्योंकि समय का अभाव है, समय थोड़ा है। एक आर्य परिवार था, आर्य परिवार में एक लड़की अनार्य परिवार की आ गई। शास्त्री जी अनार्य परिवार, पूजा पाठ ज्यादा करती थी, ये पूजा ये पूजा, क्या तिलकधारी के चरण छूने उसके छूने, पूजा पाठ ज्यादा करती। पति ने एक दिन क्या देखा कि तुलसी का वृक्ष था गमला में, गमला में क्या था, तुलसी। तो गमला में तुलसी का वृक्ष रख करके पौधा, और उसके हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। पति बोला कि जी ना मालूम कौन सी पूजा करती है। पति बोला कि ना तो ये गायत्री मंत्र बोल रही है, ना विश्वानदेव मंत्र बोल रही है, ये कौन सा जाप कर रही है। पति पीछे बैठ गया, उसे पता नहीं था। ध्यान देंगे, पति बैठ गया पीछे, और जो तुलसी के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, तो क्या कह रही थी सुनो, अरे मेरी सुनिए तुलसी माई मेरी, अरे मेरी सुनिए तुलसी माई मेरी, सास ननद मर जाई। अरे मेरी सुनिए तुलसी माई मेरी, सास ननद मर जाई। अरे मेरी सुनिए तुलसी माई मेरी, सास ननद मर जाई। पति पीछे पीछे बैठा बैठा सुन रहा था। बोले हे भगवान, ये तो उल्टी माला जप रही है, अब इसकी ये पूजा छूटे कैसे। ये भी बड़ा चालाक था, आर्य था, और ये जंगल को गया, और जंगल से जा करके ऊंट कटीला लाया, और ऊंट कटीला ला करके और गमला में रख करके, ये तो बैठी ही यहाँ जाप कर रही, और वो उधर बैठ गया। अब पति को देख करके ये धीरे धीरे बोल रही, क्या बोल रही, अरे मेरी सुनिए तुलसी माई मेरी, सास ननद मर जाई। अरे मेरी सुनिए तुलसी
अब उसने जोर से गाना शुरू किया। वो क्या गा रहा है? अरे मेरी सुनिए ऊंट कटारे मेरे मर जाए ससुर और सारे। अरे मेरी सुनिए ऊंट कटारे मेरे मर जाए ससुर और सारे। उसने कहा हे भगवान जी तो मेरा भी ताऊ निकल आया। और उसी दिन से वो पूजा बंद हो गई। ध्यान रखना, जो नारी पाखंडों में फंसती है ना वह अपने पति की आयु को घटाती है। पाखंड क्या? एक महिला ने क्या काम किया, घर में कुर्चा करना शुरू कर दिया। कुर्चा क्या करती? उसकी कुटिया में धान भरे थे, धान, और धानों को निकाली और उनको कूटा और चावल निकाल करके चावल रुकवा लेती लड़की से, और जो भूसी जो बचती ना वो कुटिया में डाल देती। ऐसा करते करते पूरी कुटिया में क्या हो गई? भूसी हो गई। अब इसने कहा कि अब पति को पता चल गया कि इसमें यानी भूसी कहाँ से आ गई, कैसे हो गई, क्या हो गया। अब बेचारी बड़ा चक्कर में फिर से युक्ति आ गई और एक दिन जो है इसमें चुड़ैल आ गई। एक तो हमसे कहने लगी उधर आज हम तो बड़ा परेशान है। मैंने क्यों? कि दवाई असर ना करना। मैंने क्यों? कि सुनो जो बता देंगे क्या ना कर रही है दवाई सर के, सुनो। अरे करे रही ना असर दवाई रे आए गयो बहू पे है यू पल्लो है। करे रही ना असर दवाई रे आए गयो। क्या हुआ? खाए के खीर गई पानी को राख चाट न भूली। क्या हुआ? खाए के खीर गई पानी को राख चाट न भूली। और चौराहे पे चक्कर पड़ गयो बात नहीं मामूली। वहां तो भूतन कोई कल्लो है। करे रही ना असर दवाई रे आए गयो है यू कल्लो है। और जो बुढ़िया ना है बुढ़िया, ये भूतराओं की दवाई बड़ा अच्छी जाती है। बुढ़िया कहने लगी दवाई ला। बोले क्या? बुढ़िया कहे सुअर की टट्टी जल्दी से ले आओ। बुढ़िया कहे सुअर की टट्टी जल्दी से ले आओ। और लाल मिर्च को दो धुआरो जाकी चुटिया पकड़ घुमावो। जो तो वैसे घनी मचलो है। अरे रही ना असर है दवाई रे आए गयो पे है यू पल्लो है। अरे रही ना असर है दवाई। और क्या कहा के भगत को बुलाओ। भगत जानते नौते जिन्हें कहते हैं, हमारे यहाँ भगत कहते हैं, आप इधर नौते कहते हो। नौते बुलाओ। आप क्या हुआ? भगत भी कहते हैं, भगत भी कहते हैं। देवी के मंदिर पे जाइयो संत बड़ो तपधारी। और किसी के बस की ना कोई काटे वो बीमारी। वो तो सुन के चलो निठल्लो है। करे रही ना असर दवाई में आए बहू पे है यू पल्लो है। करे रही ना असर दवाई। और भगत आया ना, भगत ने मालूम क्या कहा? ओना टोना कर बाबा ने ऐसा शब्द सुनायो। ओना टोना कर बाबा ने ऐसा शब्द सुनायो। 7 भूत और 1 जिन जाके पीहर से आयो। जब पीराने को लल्लो है। करे रही ना असर दवाई ले आए गयो बहू पे है यू पल्लो है। करे रही ना असर दवाई ले आए गयो। ध्यान देंगे ये एक तो मक्कारी होती है और एक होती है बीमारी। मक्कारी से सावधान रहो और बीमारी का इलाज कराओ। और भूत प्रेत कुछ होते ही नहीं। तो मैं बता रहा ना कि उसकी कुटिया में तमाम भूसी भूसी हो गई। अब बोली कि अगर मेरा पति तो माल लगाएगा कि सुबह चावल कहाँ गए। अब उस पर चुड़ैल आ गई और चुड़ैल आकर खेलने लगी। और क्या कर रही है?
मैं हूँ देवी चंड का, सर के ऊपर हंड का, तो खाऊं तेरे बच्चन खाऊं, कुटिया के धान भूसी कर जाऊं। मैं हूँ देवी चंड का, सर के ऊपर हंड का, तो खाऊं तेरे बच्चन खाऊं, कुटिया के धान भूसी कर जाऊं। अब गांव वाले इकट्ठे हो गए, भैया देवी आ गई, चुड़ैल आ गई, अब क्या करें? तो हाथ जोड़ रहे सब, महारानी ऐसा है, चाहे तो कुटिया के धान सब ले जाते, चाहे भूसी करते, लेकिन इसके बच्चन को बकसते, ये सब बकसते। तो देवी अंतर ध्यान है गई, जब कुटिया खोल के देखी तो उसमें तमाम भूसी कर। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाखंड। और इस पाखंड का खंडन आर्य समाज के अलावा कोई करने वाला, लेकिन इस हिंदू जाति को कहां तक समझाया जाए? इन्हें अपने देवता तो खूब पूजे, लेकिन अपने देवताओं से पूरी ना पड़ी तो कहां ये जारत पर पहुंचा है। ये जारते है ना, जारते ये किसी भले आदमी की नहीं है, और बदमाशों की है, जिन्होंने के हिंदुओं का कत्ले आम किया था, हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया था, उनकी ये जारत है। लेकिन सबसे ज्यादा वहां कौन जाता है? ये हिंदू जाता है यार। बहन हमारी जाती है, दो लाने बड़ा देखी कभी ने, मसाला तो बहुत है बताने को, लेकिन समय नहीं है। क्या मियाँ की जारत पर जा देखी, पीली साड़ी वाली, मंदिर में पूजा करते ना मिली पजामी वाली, ना मिली पजामी वाली। मियाँ की जारत पे जा देखी, पीली साड़ी वाली, मंदिर में पूजा करते ना मिली पजामी वाली। मांगो हैरत तेरे नजारों पे, चद्दर जाए चढ़ाई तूने सैयद पीर मजारों पे, नंगे घूम रहे हैं तेरे लाला और लाली, मंदिर में पूजा करते ना मिली पजामी वाली। मियाँ की जारत पर जा देखी, पीली साड़ी वाली, मंदिर में पूजा करते ना मिली पजामी वाली। और देखो इस हिंदू का, इस हिंदू की पूरे हिंदुओं के देवताओं से नहीं पड़ी, हिंदुओं के देवताओं से पूरी नहीं पड़ी। लिखा है भला तुम्हारा कर न सकाए भोला डमरू वाला, भला तुम्हारा कर न सकाए भोला डमरू वाला, फरियाद तुम्हारी सुनता है मुझ मुंडा दाढ़ी वाला, फरियाद तुम्हारी सुनता है मुझ मुंडा दाढ़ी वाला। हाथ में लगा कटोरा जिसके, हाथ में लगा कटोरा जिसके, क्या देगा वो थाली, मंदिर में पूजा करते ना मिली पजामी वाली। मियाँ की जारत पे जा देखी, पीली साड़ी वाली, मंदिर में पूजा करते ना मिली पजामी वाली। वहां कभी इन जारतों पे आग देने को मत जा, ये बदमाशों की है। इन्होंने कब्रें माले में पक्की क्यों बनाई? ध्यान रखना, कुरान में पक्की कब्र बनाने का कोई आदेश नहीं है। भारत में पक्की कब्रें कहां क्यों बनाई? कब्जा करने को।